तो नमस्कार दोस्तों, आज से तकरीबन 3 महीने पहले जी हाँ 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ आईटी रूल्स एंड गाइडलाइंस इशू किए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और उन्हें 3 महीने का टाइम दिया गया था कि वो इन कंडीशंस पर खरे उतरे अगर उन्हें भारत के अंदर काम करना है तो। लेकिन फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़े प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज़ ने उनको फुलफिल नहीं किया। तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आया कि क्या ट्विटर और फेसबुक इंडिया के अंदर बैन हो जाएगा। और यहाँ तक भी देखने को मिला कि कुछ लोग रात को 12:01 पर खुद की सोशल अकाउंट को चेक कर रहे थे कि कहीं वो बंद तो नहीं हो गया, लेकिन उन्हें फिर ये वाले मीम ट्रेंडिंग करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी क्या गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और वो गाइडलाइंस क्या थी और ना फुलफिल कर पाने के बाद भी वो सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अभी तक क्यों रन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जी हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इन आईटी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत क्या पड़ी। जी हाँ 25 फरवरी से पहले तक सोशल मीडिया बिल्कुल ओपन हैंड था, जिसके अंदर कई लोग न्यूडिटी या फिर मॉर्फिंग या फिर एंटी नेशनल जैसी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे थे। अगर किसी यूज़र को शिकायत होती है उन सब से, जैसे कि अगर फेसबुक पर किसी ने मॉर्फिंग की, मॉर्फिंग मतलब कि किसी के फेस को किसी दूसरे फेस के साथ अगर मिसलीड किया जा रहा है और उसको पोस्ट कर दिया गया और उस पर्सन को अगर इस चीज़ से दिक्कत है तो वो कहाँ केस करें, क्योंकि सेक्शन 79 इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को छूट देता है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि इनका कहना है कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। यूज़र उनके यहाँ पे एक डेटा फीड कर रहा है और सामने वाला उसको अचीव कर रहा है, इसलिए उस प्लेटफॉर्म पर कोई केस नहीं कर सकता था। ऐसे के अंदर अगर गवर्नमेंट के द्वारा उनसे डेटा मांगा जाता है तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का बहाना देकर वो डेटा भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। तो ऐसे के अंदर इन सब एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थी। तो दोस्तों जानते हैं कि वो क्या है गाइडलाइंस। तो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन का पहला पॉइंट था कि वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म जो इंडिया के अंदर बाहर से वर्क कर रहे हैं वो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करें। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे फॉरेन के अंदर हमारे एक एम्बेसडर बैठा होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बाहरी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक वैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ऐसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ पे बिठाएंगे जिनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करेगी और उनसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे फॉलो करवाएगी। और इसी के तहत सेकंड पॉइंट जिसके अंदर एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना था। जी एक नोडल ऑफिसर जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे 24/7। ये नोडल ऑफिसर्स वैसे ही वर्क करते हैं जैसे ही किसी कंपनी के अंदर स्टेट टू स्टेट वर्क करते हैं, जिन्हें हम कई बार ऐसे कहते हैं कि वो राजस्थान का हेड है या फिर यूपी का हेड है। इसी तरह से एक जोन डिवाइड किया जाएगा, उस जोन का वही एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर उनसे कांटेक्ट करेंगे अगर कोई कंप्लेन होती है तो। वहीं एक तीसरा पॉइंट था ग्रेवियांस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना, जो कि ये चीज़ कंफर्म करेगा कि यूज़र के द्वारा जो कंप्लेन की जा रही है उस पर वर्क चल रहा है कि नहीं। वो टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट देगा और यूज़र के ग्रेवियंस को सॉल्व करेगा। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कहकर बच जाते थे कि उनकी जो सिक्योरिटी सर्विस है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ऐसे के अंदर इन रूल्स एंड गाइडलाइंस के तहत उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी। अगर कोई पोस्ट अगर उस पर डाला जाता है वो अगर एंटी नेशनलिस्ट के रिलेटेड होता है या फिर न्यूडिटी के रिलेटेड होता है या फिर कोई ऐसा जो समाज के अंदर नेगेटिविटी फैलाता है, तो वो कौन सा पहला यूज़र है जिसने वो चीज़ पोस्ट की, उन सभी की इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट को देनी होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड गाइडलाइंस। हालांकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इसके ऊपर कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया, जो पहले से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसी के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज को लिया गया है, 3 प्लेटफॉर्म्स को लिया गया है। जी हाँ, जिसके अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल न्यूज़ मीडिया है और तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जिसके अंदर से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है इन सभी के अंदर सेंसर बोर्ड्स वर्क करेंगी और इनके अंदर जो भी अगर न्यूडिटी रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ एंटी नेशनलिस्ट या फिर जो समाज के नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको चेक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, इसके अंदर सिर्फ एक कंपनी ने इनकी गाइडलाइंस को पूरा किया है और वो है कूवो ऐप, जो कि इंडिया की एक मान लो कि ट्विटर कंपनी है। जी हाँ, ये एक आत्मनिर्भर भारत की ऐप है, जो ये एप्लीकेशन इंडियन मेड है जो सेम वर्क करती है एज ए ट्विटर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्होंने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो उसके बाद भी ये 26 मई को एज इट इज़ रन क्यों कर रहे हैं, इनको इंडिया के अंदर बैन क्यों नहीं किया गया। क्योंकि दोस्तों इन रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा गया है कि अगर 25
मई तक कंपनीज अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं तो उन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अभी इंटरमीडिएटरीज क्या है इसे समझते हैं। सेक्शन 79 के अंदर इंटरमीडिएटरीज को छूट दी गई थी कि उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। अब जो कंपनीज इन आईटी रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगी तो उन्हें उस इंटरमीडिएटरी की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा और उन्हें एज ए पर्सन और एज ए कंपनी ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र अब केस करता है तो डायरेक्ट फेसबुक पर क्लेम करेगा, वो अब इंटरमीडिएटरी की कैटेगरी के अंदर नहीं है। जैसे सपोज़ कि मुझे किसी पोस्ट से दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट फेसबुक पे क्लेम करूंगा कि भाई उसकी वजह से मुझे मानहानि हुई है या फिर मुझे लॉस हुआ है, जो भी कुछ है। तो फेसबुक अब अपॉइंट करेगा अपना एक वकील जो कि उसके बिहाफ पे केस लड़ेगा। अगर वही सेम चीज़ अगर ये इन आईटी रूल्स एंड गाइडलाइंस को अगर फॉलो करते तो ये इंटरमीडिएट इसके पद पे होते और इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो कर रहे थे। दैट मीन्स कि वो अगर टाइम आने पर जो उनके तीनों ऑफिसर्स हैं वो उसके ऊपर वर्क कर रहे होते और गवर्नमेंट जो इनसे इन्फॉर्मेशन मांग रही होती वो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती, जिसके तहत बहुत आसानी से उस यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। तो दोस्तों ये पूरा मामला टिका हुआ था इस एक वर्ड इंटरमीडिएटरीज पे। तो एज सिंपल समझें तो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को अगर फॉलो करता है तो वो एज इट इज़ इंटरमीडिएटरीज की लिस्ट में बना रहेगा। अगर नहीं फुलफिल करता है तो उसे उस इंटरमीडिएटरीज की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो फिर भी वर्क करते रहेंगे जैसे वो कर रहे हैं अभी इंडिया में, चाहे वो 25 तारीख से पहले की बात हो या फिर 25 तारीख से बाद की। जब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फेसबुक और ट्विटर से उन गाइडलाइंस को ना फुलफिल करने के बारे में पूछा तो फेसबुक ने कहा कि उन्हें 6 महीने का टाइम और चाहिए, और वहीं ट्विटर कहता है कि जो मुझे मैनिपुलेटेड पोस्ट लगती है मैं उनके ऊपर एक मार्क कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ। जैसे कि इस पोस्ट के अंदर है, सुमित पात्रा ने टूल किट जो जारी हुई थी उसके ऊपर रिलेटेड कुछ कमेंट्स किए थे जो कि मैनिपुलेटिव थे और ट्विटर ने इसके ऊपर ये मार्क शो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसे नहीं मानते। लेकिन दोस्तों ये जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं क्या इनका बेनिफिट है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें थी जो सोशल मीडिया के तहत सोसाइटी में काफ़ी नेगेटिविटी फैला रही थी। अब वो चाहे धर्म के नाम पे ले लो जिससे बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, या फिर एक वो टूल किट जैसे एग्जाम्पल्स जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चले थे और शाहीन बाग वाले केसेस के अंदर चले थे। तो इन सोशल मीडिया की वजह से ही ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है नेगेटिविटी लोगों के अंदर, और फिर वो फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज तो होते ही हैं जिन्हें हम बिना पढ़े बिना फैक्ट चेक किए धड़ाधड़ भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत बार देखा गया है कि ब्रेकअप होने के बाद या फिर घरेलू हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को वायरल कर दिया जाता था, लेकिन इन रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसको गंभीरता से लेना होगा और जल्दी से जल्दी इन पर एक्शंस लिए जा सकते हैं। वहीं इसके कई नुकसान भी हैं जो कि हमने बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। इन आईटी सेल्स को किस तरीके से गवर्नमेंट यूज़ करती है वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से उन पोस्ट को हटा दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल पूछते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोलते हैं। हालांकि हमारा अधिकार है कि हम सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी इनका मिसयूज़ किया जाता है। क्या इन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई रूल आएंगे जो आईटी सेल का मिसयूज़ ना करें? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रही जो सच्चाई हैं उनको ना रोका जाए, या फिर डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, क्या उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा? तो सोचिएगा और सवाल ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं इसके अंदर। अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की खबर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये लगा है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, यहाँ तक कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कीजिएगा जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि कोविड की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़ करते रहें अपने हाथों को और डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।